जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर कर, उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान हो। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना, उसको बड़ा करना, उसको बड़ा कर कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चढ़ती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। चले भी गए तो तुम्हारे हाथ का लगा हुआ वो बेलपत्री का पौधा, तुम्हारे हाथ की वो बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को चढ़ती रहेगी। चले भी गए, तुमने कोई प्याऊ बनवाया मंदिर में, नहीं बनवाया, तुमने कोई भोजनशाला चलाई मंदिर में, नहीं चलाई, तुमने कोई दीवार बनवाई मंदिर में, नहीं बनवाई, तुमने कोई प्राण प्रतिष्ठा करवाई मंदिर में, नहीं करवाई, तुमने कोई अच्छा कार्य करा जीवन में, करा कि नहीं करा पता नहीं, पर एक अच्छा कार्य कर कर जाना, अपने हाथ से एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष बड़ा कर कर लगा कर जाना, जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी वो बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे, किसी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ती रहे। चढ़ेगी तो शिव पर ही चढ़ेगी, बेलपत्री और कहीं चढ़ती भी नहीं, और बेलपत्री कहीं काम आएगी भी नहीं, आएगी तो शिवालय में काम आएगी। और उस बेलपत्री की महत्वता को दुनिया के लोग जब जान जाते हैं तो शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री एक भी बच नहीं पाती, वो लेकर घर चले जाते। आज के जमाने में एक माता बेलपत्री चढ़ाती है तो दूसरी इंतजार में पल्लू लेके खड़ी मिलती है, चढ़ा मैं उठा लूंगी, उठा। एक चढ़ा रही है तो एक उठाने के लिए तैयार बैठी। बोलो री बैठवा वाली चीजें सही है कि गलत है? वो चढ़ा रही है और तुम इंतजार में बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तु, झाड़ू लगाती लगाती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये चढ़ाएगी मैं उठाऊंगी, श्री शिवाय। और इसने बस बेलपत्री चढ़ा के पूजन वगैरह करी और पूजन कर कर इसने प्रणाम करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये भी बोली, और बोलते से बस यूं घूमी, इतनी देर में तो गायब। आज जो घूमी उसने पलट कर देखा तो उसको लगा महादेव ने मेरी बेलपत्री स्वीकार कर। उसको क्या मालूम था, बाजू में जगदम्बा खड़ी थी, ले गई। अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि बेलपत्री का एक पत्ते का महत्व क्या है, बेलपत्री के एक पत्ते का महत्व क्या है। एक बच्ची ने लिखा 9 साल की बेटी, मेरा नाम नित्या यादव, मेरी उम्र 9 साल है, मैं बेटमा की रहने वाली हूँ। नित्या यादव, कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ हिलाइएगा। उसने अपना फोटो भी लगाया, नित्या यादव, मैं बेटमा की रहने वाली हूँ। नित्या यादव, मेरी उम्र 9 साल है, मैं बेटमा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भाई कौशल यादव को इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी कहा इसका ठीक होना बड़ा कठिन है, तकलीफ बढ़ती गई। गुरुदेव, पापा डॉक्टर को दिखाते थे, तब मैं लोटा भर जल चढ़ाकर शिव जी को आती और वो जल लेकर आती और एक बेलपत्री उठा लाती। मेरा भाई इतना बीमार था, उसको इन्फेक्शन ज्यादा हो गया था, डॉक्टर कह रहे थे ये जल्दी ठीक नहीं होगा। हमने वो बेलपत्र गुरुजी हमारे भाई को दी और 2 दिन के अंदर मेरे भाई का इन्फेक्शन मिटना प्रारंभ हो गया और मेरा भाई ठीक होने लगा। बेटी ने अपना फोटो भी लगाया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी। उस बेलपत्र के महत्व को जो जान गया, बेलपत्र के महत्व को जिसने जान लिया, बेलपत्र के एक एक पत्ते के महत्व को जो जान गया, वो समझ गया कि बेलपत्र की महत्वता। जो नहीं जाना वो भटकता रहा, भटक रहा।